हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मिड डे मील के बारे में जानेंगे जो स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, क्यों ये दिया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जब मैं इस कंटेंट को देखी हूँ तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करूँ। दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील नए तरीके से नामांकन उपस्थिति और अवधारणा को बढ़ाने और एक साथ बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPE शुरू की गई थी। 2008-9 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार हुआ और इस योजना का नाम बदलकर विद्यालय में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम रख दिया गया। और क्या हुआ 2008 और 9 में जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं उनके बच्चों को शामिल करने के लिए जो योजना थी उसका विस्तार हुआ और उस योजना का नाम बदल दिया गया और बदलकर मिड डे मील राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिससे लोकप्रिय रूप में हम लोग मिड डे मील स्कीम यानी MDM कहते हैं। MDM के नाम से जाना जाता है। MDMS में सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और मदरसों व मकतबों में 1ली से 8वीं कक्षा तक की कक्षाओं को पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को समग्र शिक्षा के तहत सहायता प्रदान की जाती है। MDM दिशा निर्देशों में सुझाया गया है कि बच्चे को प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों में क्रमशः 450 और 700 कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। कितना मतलब इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में 450 से लेकर 700 कैलोरी जो है वो प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यह बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि में योगदान एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों की भूख की समस्या का भी हल करती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सही तरह से पोषण नहीं मिलता है, तो उनके पोषण स्तर में वृद्धि और साथ ही विद्यालय जो बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे भूखे आ जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती है बच्चों को, तो उसका हल भी मतलब भूखे होने की समस्या का जो हल है वो भी इससे हो जाता है। विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना। विद्यालय पोषण उद्यान यानी SNG एक ऐसा स्थान है जहां मिड डे मील के उपयोग के लिए विद्यालय परिसर में जड़ी बूटियों, फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? विद्यालय पोषण उद्यान यानी SNG। विद्यालय पोषण उद्यान विकसित करने का उद्देश्य कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद करना और बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ स्वयं कार्य करने का अनुभव देना। इससे फ़ायदा क्या है? जो बच्चों में कुपोषण की समस्या है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वो भी दूर होगी और साथ ही बच्चे जो है बागवानी और स्वयं कार्य करने का अनुभव भी उनको मिलेगा। जहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है वहाँ पौधे को छोटे बक्सों, डिब्बे, जार, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की पेटी, सिरेमिक सिंक, भोजन के डिब्बे और आटा बैग आदि में भी उगाया जा सकता है। विद्यालय पोषण उद्यान में उगाई गई सब्जियों, फलों का सेवन पूरी तरह मिड डे मील की तरह किया जा सकता है। राज्य संघों के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर, जैसे कृषि विज्ञान, कृषि उद्यान, खाद्य और पोषण बोर्ड, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विद्यालय आदि द्वारा विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना की जा सकती है। मध्याह्न भोजन योजना में अभिनव हस्तक्षेप के अंतर्गत फ्लेक्सी फंड घटक के तहत केंद्र और राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझाकरण के आधार पर बीज, उपकरण, खाद आदि की खरीदारी के लिए 5,000 प्रति स्कूल पोषण उद्यान की राशि उपयोग जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए मतलब 5,000 रुपये का स्कूली पोषण उद्यान की राशि जो है उसका उपयोग जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। समिति प्रति विद्यालय पोषण उद्यान के लिए 5,000 की कुल राशि के अंदर स्कूल की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि को तर्कसंगत बना सकती है और आवंटित जो है वो कर सकती है। तिथि भोजन एक पहल है जो राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा बच्चों के अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें समुदाय को विशेष अवसर जैसे त्यौहार, वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय दिवस एवं पर्व आदि पर
पूर्ण भोजन या अतिरिक्त सामान प्रदान करने का प्रावधान है। तिथि भोजन मिड डे मील का विकल्प नहीं है। ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सम्मेलन। एमडीएम के स्वास्थ्य और पोषण घटक के लिए मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। प्रारंभिक कक्षाओं 1 से 8 और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को की स्वास्थ्य जांच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत की जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रदान किए जाते हैं। हर सप्ताह आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट भी प्रदान किया जाता है। बच्चों को राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस पर माह में 2 बार कृमिनाशक यानी एल्बेंडाजोल 400 प्रदान की जाती है। तो ये सब जैसे आयरन हो गया, फोलिक एसिड और साथ ही एल्बेंडाजोल, ये सभी बच्चों को प्रदान की जाती है। इसके बाद है खाना पकाने की प्रतियोगिता। मध्याह्न भोजन के लिए खाना पकाने की प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें बावर्ची तथा सहायकों को केवल सब्जी यानी तने, पत्तियों, छिलकों आदि का उपयोग करके सर्वोत्तम व्यंजन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत खाद्य आदतों के अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य मदों के साथ मध्याह्न भोजन की तैयारी पर जोर देना। मध्याह्न भोजन की तैयारी में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। प्रतियोगिता के लिए निर्णायकों के रूप में स्कूली बच्चों को जोड़ना, क्योंकि ये मिड डे मील का अंतिम लाभार्थी है। इसके अलावा पोषण विशेषज्ञ खाना पकाने की प्रतियोगिता में भी जुड़े हो सकते हैं। विजेताओं को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत और औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो ये जो है खाना पकाने की प्रतियोगिता, इसमें मतलब जो वो हैं जैसे वहाँ बावर्ची और सहायक को केवल सब्जी, ठीक है, सब्जी यानी तने, पत्ती हो गया, छिलका हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग करके ना मतलब बहुत अच्छा व्यंजन, मतलब सर्वोत्तम व्यंजन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और सांस्कृतिक रूप से जो स्वीकृत खाद्य आदतों के अनुसार स्थानीय रूप से खाद्य मदों के साथ मध्याह्न भोजन की तैयारी जो है उस पर जोर दिया जाता है। और मध्याह्न भोजन की तैयारी में जो सामुदायिक भागीदारी है उसको बढ़ावा देना, ताकि मतलब लोगों के बीच वो प्रतियोगिता का भावना है, उसमें प्राथमिक में से एक और उच्च प्राथमिक में से भी एक बच्चे को भी जोड़ना, क्योंकि बच्चे जो है वो मिड डे मील के अंतिम लाभार्थी है। इसके अलावा पोषण विशेषज्ञ खाना पकाने की प्रतियोगिता से भी जुड़ सकते हैं और जो विजेता होगा उसको उपयुक्त पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना आसान भाषा में लिखा गया है कि खुद ब खुद सब कुछ समझ में आता है। एनसीईआरटी के द्वारा ही ये किया गया है जारी, जो अभी शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, निष्ठा प्रशिक्षण, उसी के मॉड्यूल में टॉपिक था। मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बहुत सही टॉपिक था। तो मिलते हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।